अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप सब अपनी इन छुट्टियों को अपने लिए सूदमंद बनाते हुए अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे और बेटे सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। खैर बेटा, हमने अपने नस्ली सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बेटे आज हम इसके इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे चंद सवालात रह गए थे जो इंशाअल्लाह आज हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है बेटा, उसमें से हम देखेंगे आज के हमारे कौन से सवाल रह गए थे। तो बेटा ये देखें जी, हमारा सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 में इराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। बेटे हम सबको मालूम है तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी बहुत अहम होती है, तो कोशिश करनी चाहिए हम सबको इसके लिए। मैं अपने प्यारे बच्चों से ये तवक्को करूँगी कि वो इन अल्फाज़ की अदायगी पर ज़रूर तवज्जो देंगे। बेटा देखें जी, हमारे पास चंद अल्फाज़ हैं जिन पे हमने इराब लगानी है ताकि उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो बेटे उन अल्फाज में देखें हमारे पास है जी मुज़क्कर, मुख्तसर, हज्म, मसरूर, हिफ्ज़ान सेहत, खुशगुलू, मज़हका खेस, नालाओ शेवन, नकले वतन, रोज़मर्रा। तो बेटे ये तो वो चंद अल्फाज थे जिन पे हमने इराब लगाए और हमारा तलफ़्फ़ुज़ जो था वो वाज़ेह हो गया। बेटे नेक्स्ट हमारे पास सवाल है मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग करने हैं। ठीक है, ये चंद अल्फाज आपको भी नज़र आ रहे हैं। बेटा इनमें देखें, मुज़क्कर में हमारे पास है बेटे बावर्ची खाना, गुलाब, उल्लू, क़यास, राग। और बेटे मोनस में हमारे पास है नज़र, ज़िंदगी, बुलबुल, आहुजारी, मसलहत। तो बेटा ये वो अल्फाज थे जिनमें आपने मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग करना था। बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। सवाल नंबर 7 में उन्होंने कहा कि जी मुसन्निफ ने उल्लू के बारे में जो कुछ लिखा है उसे इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। बेटे हम जाएंगे अपने पैराग्राफ की तरफ और इसमें से बेटे हम देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। बेटे अच्छा ये देखें, उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है, लेकिन फिर उल्लू है वो खंडरों में रहता है। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। वो दिन भर आराम करता है और रात भर हू करता है। उल्लू अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो जानता है कि ये सब बेसूद है। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इतना काफ़ी है। अच्छा बेटे नेक्स्ट उन्होंने हमसे कहा कि जी आप सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखते हुए इक़्तिबास की तशरीह करें। तो बेटे इक़्तिबास की तशरीह हमने अपने मिड टर्म में 9 असबाक किए थे बेटे। हमने पहले भी ये तशरीह की हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जा रही। बेटे मैं आपको इसका तरीक़ाकार जो है वो बता रही हूँ। तो बेटा ये देखें ज़रा तरीक़ाकार में तशरीह के जो तरीक़ाकार है वो क्या है। बेटे हवाला मतन, ठीक है, उसमें आपने लिखना है जी सबक का नाम क्या है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, माख़ज़ क्या है और फिर ख़त कशीदा जो अल्फाज आपके पास होते हैं उनके आपने मानी दर्ज करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेटे तशरीह और तशरीह में बेटे ये आपने ख़याल रखना है कि जो मुस्तनिद हवाला चाहते हैं वो लाज़मी शामिल हों। ठीक है बेटे नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरी लास्ट क्वेश्चन है जी ग्रामर का। ग्रामर में बेटे आज हम सीखेंगे कि मुरक्कब क्या होता है। ठीक है, मुरक्कब क्या होता है और इसकी कितनी अक़साम है, फिर उन अक़साम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बेटा ये देखेंगे कि जी मुरक्कब क्या है।
तो मुरक्कब है बेटे दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ, उसको कहते हैं जी मुरक्कब। अच्छा, अब मुरक्कब की अक़साम कितनी हैं बेटे? उसकी दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है। अब हम इन अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, तो बेटा पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी मुरक्कब ताम। बेटा मुरक्कब ताम जो है ना, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ये ऐसा मजमुआ होता है जिसको जब आप सुनते हैं तो वो आपकी समझ में आता है, ठीक है, आप पर उसका मुकम्मल मफ़हूम वाज़े हो जाता है। उसमें बेटा हम मिसाल में जाएंगे। मिसाल है हमारे पास बेटे, डिफरेंट है, मैंने इनमें से ये ली है ये वाली कि मैंने 4 आम ख़रीदे। बेटे ये देखें एक मुकम्मल जुमला, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि मुरक्कब ताम को जुमला भी कहा जाता है। ये देखिए आपके पास मुकम्मल जुमला है जिसको आपने जब पढ़ा या आपने जब सुना तो आप पे उसका मफ़हूम मुकम्मल वाज़े हुआ, आपको वो बात जो थी वो समझ में आ गई। और बेटा मुरक्कब नाकिस की तरफ जाएँ तो वो होता है कि जी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का वो ऐसा मजमुआ होता है जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से बात का मफ़हूम वाज़े नहीं होता, बात आपकी समझ में नहीं आ रही होती। उसमें बेटा मिसाल पे आपने गौर करना है कि ये है हमारे पास जी मुकम्मल जुमला, मैंने 4 आम ख़रीदे, और यहाँ पर मुरक्कब नाकिस में है हमारे पास 4 आम। तो बेटे 4 आम जब आपने सुना या आपने पढ़ा, आप पे उसका मफ़हूम वाज़े नहीं हुआ, आपको नहीं समझ आई कि ये बात क्या हो रही है, ठीक है। तो बेटे ये जो डिफ़रेंस है ना, ये आपने याद रखना है। इसमें से आपके जो चंद सवालात हैं वो ये बनेंगे। एक तो ये कि मुरक्कब क्या होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब कहलाएगा। फिर उसकी अक़साम कितनी होंगी, वो जी दो होंगी। कौन कौन सी होंगी? मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम जिसको सुनने से बात का मफ़हूम वाज़े हो जाएगा, यानी वो एक मुकम्मल जुमला होगा। लेकिन जो मुरक्कब नाकिस है उसको सुनने से या पढ़ने से बात का मफ़हूम समझ में नहीं आएगा, यानी वो मुकम्मल जुमला नहीं होगा, वो आप पे मुकम्मल मफ़हूम वाज़े नहीं करेगा। तो बेटे इसी के साथ ही हमारा सबक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है बेटे। उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह कि हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। बेटे सबक को आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अच्छा ये बात आपने एक तो अपने माइंड में रखनी है कि बेटे आपने उर्दू को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। लेंथी सब्जेक्ट्स में आता है ये, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के पढ़ना है। बेटे कोई भी चीज़ जो होती है ना, जब आप समझ के पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको समझना है, आपने इसको अच्छी तरह से बेटे पढ़ना भी है। और बेटे अगर उस दौरान आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, कहीं पे कुछ आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो बेटे आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है बेटे कि आप इसकी जो रीडिंग है ना उसके अंदर से भी सवालात बनाएं, और तशरीह के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनमें से चंद जो लाइनें हैं वो लें और उसकी तशरीह जो है वो करें आप अपने तौर पे बेटा। और जो काम आपको करवाया गया है बेटे, तारुफ़ में से सवालात करवाए गए हैं, ग्रामर के सवाल करवाए गए हैं, मश्की सवालात करवाए गए हैं बेटे, इनको आपने अपनी कॉपी पे लाज़मी नोट कर लेना है, ठीक है। कॉपी पे नोट भी करना है और इनको आपने समझ के याद करना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। तो इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सबक के साथ और एक नए आगाज़ के साथ फिर मिलेंगे। आपसे इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।